गाइज अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। तो गाइज जैसे कि आप अगर IBPS या SBI या RRB या RBI किसी भी एग्जाम की तैयारी करें बैंकिंग सेक्टर में, PO लेवल की या क्लर्क लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। ठीक है, तो गाइज इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी मैं क्लास लाऊंगी आपके लिए तो सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो गाइज जैसे कि आज आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो बैंकिंग में जो आपकी रीजनिंग आती है तो उसकी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, अच्छे से मार्क्स आप ला पाएंगे। तो विथ कॉन्सेप्ट के साथ सभी चैप्टर को विथ कॉन्सेप्ट के साथ सभी और जिस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है बैंकिंग में। तो गाइज ये बता दूं कि ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और रीजनिंग में किस टॉपिक का किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। इन 8 व्यक्तियों में से 4 क्रेन आंतरिक दिशा की ओर देख रहे हैं, जबकि उनमें से दूसरे 4 व्यक्ति क्रेन से विपरीत बाहरी दिशा में देख रहे हैं। लगातार 3 व्यक्ति एक ही दिशा की ओर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, आपको जरूर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा तो ये गाइज आपका रीजनिंग में जो सेटिंग अरेंजमेंट है आती है आपकी चैप्टर है तो उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज मैं बता दूं गाइज अगर आपको सेटिंग और अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप रीजनिंग में 20 से 25 मार्क्स आपके जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइज और भी जो चैप्टर बचेंगे मैं आपको बहुत ही अच्छे से उनको भी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइज मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाली हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट का किसका क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है। सेटिंग अरेंजमेंट में भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी मैं एक एक करके आपको विद कॉन्सेप्ट के समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हो गाइज। मैंने फर्स्ट क्लास में आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर एग्जाम्पल समझाया, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं आपके प्लेलिस्ट में क्लास से। ठीक है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को भी समझाऊंगी। ठीक है, तो आप ऐसे या क्लास में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से मार्क्स आप ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इतना मैंने देखा कि कुछ लोग 4 केंद्र की ओर देख रहे हैं, कुछ 4 व्यक्ति केंद्र से विपरीत बाहरी दिशा में देख रहे हैं, 3 व्यक्ति एक ही दिशा की ओर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर आपका क्वेश्चन है DG के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, CB के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, H और E दोनों एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं, FD के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और वे अलग अलग दिशाओं की ओर देख रहे हैं। BE का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G केंद्र की ओर देख रहा है, HE के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, FH का निकटतम पड़ोसी है, G और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो गाइज ये आपका रहा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक के लिए आपका क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं इनको हम आसान तरीके से टिक कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो गाइज चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो अभी मैं आपको इसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, बट आपको अगर फर्स्ट क्लास आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बट मैं आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट के साथ ही समझाऊंगी, क्योंकि जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बोला गया 8 व्यक्ति की पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि वृत्ताकार मेज के चारों बैठे हैं, 4 केंद्र की ओर हैं और 4 व्यक्ति से विपरीत दिशा। सबसे पहले मैं आपको केंद्र का और केंद्र से विपरीत दिशा का आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो केंद्र की ओर जब व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, व्यक्ति बैठे हैं जैसे कि, तो हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि व्रत के लिए बोला गया तो व्रत में हम इस तरीके से एक व्रत बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम केंद्र दिखाएंगे। अब जैसे कि कितने भी पर्सन के लिए बोला जाएगा, ठीक है, जैसे कि इसमें 8 पर्सन के लिए बोला गया, सभी केंद्र की ओर के लिए बोला जा रहा है, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से 8 पर्सन इस तरीके से हम बैठा लेंगे, इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से हम बैठा लेंगे। ठीक है, तो काउंट कर लेंगे 3 3 6 7 8। ठीक है, अब जैसे कि ये डायरेक्शन मैंने इसलिए ऐसे दिखाया क्योंकि केंद्र की ओर के लिए व्यक्ति जब बैठेंगे तो इस तरीके से डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि इसी में बोला जाएगा कि जब केंद्र की ओर देख रहे हैं तो राइट कैसे जाएंगे। ठीक है, इसमें कैसे जाएंगे, राइट कैसे जाएंगे, तो देखिए राइट कुछ इस तरीके से ऐसे जाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे राइट कुछ इस तरीके से ऐसे जाएंगे। ठीक है, और इसी में अगर लेफ्ट के लिए बोला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट के लिए बोला जाएगा
तो लेफ्ट कैसे जाएंगे। अब इसी में लेफ्ट के लिए बोला जाएगा तो किस किस तरीके से करेंगे, तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि 8 पर्सन के लिए बोला गया, तो इस तरीके से 8 पर्सन को बैठा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये डायरेक्शन दिखाएंगे केंद्र की ओर के लिए, ठीक है। और इसमें जैसे कि लेफ्ट के लिए बोला जाएगा, तो लेफ्ट के जाने के लिए बोला जाएगा तो किस तरीके से जाएंगे लेफ्ट, कुछ इस तरीके से लेफ्ट जाएंगे, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ इस तरीके से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास में आपको समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपकी क्लास है, तो उसमें भी आप जाकर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, बट आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो ज़्यादा ही आपको सही से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट क्लास में भी मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से सभी कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, इसके बाद एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट जो क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं तो उसमें केंद्र की ओर के लिए भी पूछा जा रहा है और केंद्र से बाहर की ओर भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट आपको केंद्र की ओर के व्यक्ति बैठे हैं वो भी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, राइट लेफ्ट समझा दिए। इसके बाद केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट करें लगाएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जिससे आपको क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि बोल दिया है केंद्र के बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं व्यक्ति, ठीक है, मुख करके बैठे हैं व्यक्ति, ठीक है। तो केंद्र की ओर व्यक्ति बैठे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। केंद्र के बाहर की ओर व्यक्ति मुख करके बैठेंगे तो किस तरीके से लगेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वृत्त की बात हो रही है तो इस तरीके से वृत्त बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे। अब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके व्यक्ति बैठते हैं, जैसे कि 8 व्यक्ति के लिए बोला गया, कितने भी व्यक्ति के लिए बोल दिया जाएगा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि ये देखिए ये व्यक्ति को हम बैठा लेंगे इस तरीके से, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिए जैसे कि मैंने 8 व्यक्ति को यहाँ पे बैठाला। अब देखिए डायरेक्शन किस तरीके से दिखाएंगे, इसमें बोला है केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो देखिए बाहर की ओर मैंने मुख किया हुआ है इनका सभी का, ठीक है। इसमें केंद्र की ओर बोला गया तो केंद्र की ओर दिखाया था, इसमें केंद्र से बाहर की ओर मुख किया, ठीक है। तो अब जैसे इसमें राइट जाना है तो कैसे जाएंगे इसमें, तो इसमें जिस तरीके से मान लीजिए जैसे केंद्र की ओर व्यक्ति जब बैठेंगे तो जिस तरीके से इसमें हम लेफ्ट जाते हैं उसी तरफ इसमें हम राइट जाएंगे केंद्र की बाहर की ओर मुख करके जब बैठेंगे, ठीक है। तो राइट हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, देख लीजिए आप लोग, राइट कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। और इसी में लेफ्ट के लिए बोला जाएगा तो लेफ्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो लेफ्ट कुछ इस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से आप इसमें केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो राइट जिस तरीके से जाते हैं जिस तरफ, उस तरफ केंद्र से बाहर की ओर मुख करके जब बैठेंगे तो उसी तरफ इसमें लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि लेफ्ट की बात की जाएगी तो लेफ्ट हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, देख लीजिएगा लेफ्ट कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से लेफ्ट जाएंगे, ये राइट के लिए किया हुआ है, राइट में इस तरीके से राइट जाएंगे, ठीक है। और आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसमें भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि जैसे कि ये राइट के लिए है और ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। ये देखिए जो ये है ये आपका राइट के लिए मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इसमें राइट के लिए, और ये देखिए लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो कुछ ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने इतना आपको समझाया, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके जब बैठेंगे तो लेफ्ट इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि 4 केंद्र और 4 व्यक्ति के विपरीत, तो इतना मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे, जैसे 8 व्यक्ति के लिए बोला गया है, ये आपके पर्सन के, ये देखिए पर्सन है आपके, ठीक है, लेटर लिखे हुए हैं, पर्सन के नेम ABCD इस तरीके से, तो 8 व्यक्ति हैं ये, ठीक है। और ये देखिए इसमें फिर बोला जा रहा है कि लगातार 3 व्यक्ति एक ही दिशा की ओर नहीं देख रहे, मतलब कि जो लगातार हम अरेंज करेंगे तो लगातार 3 व्यक्ति एक ही दिशा की ओर नहीं देख रहे हैं, एक ही दिशा की ओर हम नहीं दिखाएंगे कि अगर केंद्र की ओर देख रहे हैं तो डायरेक्ट हम 3 एक ही दिशा की ओर नहीं दिखाएंगे, अगर केंद्र से बाहर की ओर है तो हम लगातार 3 एक साथ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है, तो इतना हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो इतना हम देख लेते हैं। फिर जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा, तो इतना लिख लेते हैं। तो गाइज मैं जो आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक के लिए है, ठीक है। तो गाइज मैं बता दूं, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो मतलब कि बिल्कुल भी एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट तरीके से अपने पूरे क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग भी करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है।
तो बिल्कुल भी फिर आपको क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बोला जा रहा है कि लगातार 3 व्यक्ति एक ही रोल नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जिससे मुझे पता चल जाए कि ये क्वेश्चन में बोला गया है कि लगातार 3 व्यक्ति को एक साथ नहीं बैठाना। लगातार 3 व्यक्ति एक दिशा में नहीं है, एक दिशा में नहीं है। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि बोला गया क्वेश्चन में जी के क्या बोला गया, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, डी है। तो देखिए गाइज, मैंने क्वेश्चन में आपके बोला गया जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो किस तरीके से लिखा, जी को मैंने ये लिखा, आर मैंने इसलिए बनाया कि आर से राइट होता है, राइट मीन्स दायां, तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर डी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शॉर्ट तरीके से लिखेंगे और जिससे आपका क्वेश्चन भी बहुत कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी है, तो इतना देख लिए। इसके बाद लिख लेते हैं बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है सी, तो ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से, बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। देखिए इस तरीके से शॉर्ट तरीके से लिख लिया, बी के राइट मीन्स दाएं, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर सी है। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। इतना देख लिया, बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर सी बैठा है। फिर देखिए आगे देखते हैं, एच और ई दोनों एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं, मतलब कि जो एच है और ई है तो दोनों एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं। अगर केंद्र की ओर देख रहे होंगे तो दोनों केंद्र की ओर ही देखेंगे, अगर केंद्र से विपरीत दिशा की ओर देखेंगे तो केंद्र से विपरीत दिशा की ओर दोनों देखेंगे। तो मतलब कहने का कि एच और ई दोनों एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं। हम लिख लेंगे मतलब कि जो एच है और जो ई है, ठीक है, एच और जो ई है तो एच ई दोनों एक ही दिशा, मतलब कि यहाँ पे हम लिख लेंगे समान दिशा। ठीक है, समान दिशा में देख रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों समान दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतना इसको लिख लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है एफ डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब कि कहने का है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है, एफ के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, लिख लेंगे डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, एफ है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी लिख लिए। इतना देख लिए, फिर लिखा है और वे अलग अलग दिशाओं की ओर देख रहे हैं, मतलब कि जो डी है और एफ है तो इसमें बोला जा रहा है कि और वे अलग अलग दिशाओं की ओर देख रहे हैं, मतलब कि जो एफ है और डी है तो मतलब कि डी और एफ समान दिशा की ओर नहीं देख रहे हैं, मतलब कि एक ही दिशा की ओर नहीं देखेंगे कि केंद्र की ओर देख रहे हैं तो दोनों केंद्र की ओर देखेंगे, या केंद्र से विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं तो दोनों केंद्र से विपरीत दिशा की ओर देखेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि और वे अलग अलग दिशाओं की ओर देख रहे हैं, मतलब कि जो एफ है और डी है तो एक दूसरी दिशा की ओर देख रहा है, एक दूसरी की दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, तो एफ डी दोनों अलग अलग दिशा की ओर देख रहे हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे, जो एफ है और डी है तो यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से अलग दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अलग दिशा की ओर देख रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो एफ है और डी है ये दोनों अलग दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सभी को लिखेंगे। देख लिए, इसके बाद आगे देखते हैं, बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जो ई है और बी है दोनों बी ई जो है निकट पड़ोसी नहीं, मतलब कि नेबर नहीं है, पास में नहीं बैठे हैं। जो बी है ई है ये दोनों साथ में पास में नहीं बैठेंगे, तो बी ई का निकट पड़ोसी नहीं लेंगे। इस तरीके से बी और ई दोनों, बी और ई इस तरीके से बी ई निकट पड़ोसी नहीं है, निकट पड़ोसी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि क्रॉस कर देंगे, पता चल जाए कि ये दोनों बी ई पास में नहीं बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लिए, एक निकट पड़ोसी नहीं। फिर देखिए जी केंद्र की ओर देख रहा है, देखिए डायरेक्ट इसमें जी के लिए, जी जो पर्सन है तो जी के लिए डायरेक्ट दिखाया गया है कि ये केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र से विपरीत दिशा को, तो इसमें बोला जा रहा है जी केंद्र की ओर देख रहा है। डायरेक्ट इसमें बता दिया गया है कि जी केंद्र की ओर देख रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो जी है वो केंद्र की ओर देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से केंद्र की ओर। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से जी जो है केंद्र की ओर देख रहा है। ठीक है, जी केंद्र की ओर देख रहा है, इतना देख लिए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, एच ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, एच बैठा है, तो ये भी लिख लेते हैं ई के दाईं ओर से तीसरे, ई के दाईं ओर से तीसरे, ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है,
एच बैठा है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। आर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आर से राइट होता है, राइट मतलब शॉर्ट तरीके से आर बनाया, राइट मीन्स दायां होता है, तो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर एच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने सभी जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। तो इतना यहाँ तक के लिए लिख लिए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं एफ एच का निकटतम पड़ोसी है। देखिए इसमें जो एफ है एच है का निकटतम पड़ोसी है, इसमें बोला गया कि निकट पड़ोसी है, मतलब कि जो एफ है एच है पास में बैठे हैं, ठीक है। लिख लेंगे इस तरीके से एफ और एच निकट हैं, इस तरीके से, ठीक है, निकट हैं मतलब कि निकट पड़ोसी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। इसमें बोला जा रहा है कि जी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। जैसे कि जी लिखा और जी यहाँ पे ई लिखेंगे, जी और ई के बीच एक व्यक्ति, यहाँ पे गैप करके हम इस तरीके से लिख लेंगे कि मुझे पता चल जाए यहाँ पे जी और ई के बीच कितने पर्सन है, एक ही व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। देखिए यहाँ तक के लिए अपना क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ तक के लिए अपना क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया। अब बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके जब सॉल्व हो जाएगा तो ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको बहुत ही अच्छे से मतलब कि आंसर आपके बनने लगेंगे, ठीक है। तो टिक करते चलेंगे। तो देखिए मैंने कितना बड़ा से भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप इसी तरीके से देखिए मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीके से अपने पूरे क्वेश्चन को लिख लिए इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से लिख के करिएगा, तो आपको एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने होते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको करने होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका ये पूरा क्वेश्चन है, अब मुझे जो क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है वो मुझे नहीं बार बार देखना पड़ेगा। अब जो मैंने अपने क्वेश्चन को पूरे शॉर्ट तरीके से अपने पूरे क्वेश्चन को लिखा हुआ है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन में कैसे क्या बोला जा रहा है। इतना क्वेश्चन लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए जैसे कि 8 व्यक्ति के लिए बोला गया था, ये आपके पर्सन के नेम है और वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो एक वृत्त बना लेंगे। 4 केंद्र आंतरिक दिशा की ओर देख रहे हैं, मतलब 4 केंद्र की ओर देख रहे हैं, 4 व्यक्ति से विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना देख लेते हैं, इतना मैंने लिख लिया। लगातार 3 व्यक्ति एक ही दिशा की ओर नहीं देख रहे, मतलब ये लिख लेते हैं 4 केंद्र से और 4 व्यक्ति केंद्र से विपरीत। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जैसे कि 4 केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो लिखने से मुझे पता चल जाएगा कि कौन कहाँ के लिए देख रहे हैं, कितने व्यक्ति। तो 4 केंद्र की ओर हैं और यहाँ पे लिख लेंगे 4 केंद्र से विपरीत, ठीक है, इस तरीके से केंद्र से विपरीत देख लीजिए। तो जैसे कि 8% के लिए बोला गया, तो 4 4 8, 4 केंद्र से विपरीत, 4 केंद्र की ओर, ठीक है, इस तरीके से लिख लिए। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे कि वृत्त के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, ठीक है, वृत्त बनाएंगे। और गाइज मैं बता दूं कि गाइज जब आप सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पजल के सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन, तो गाइज मैं बता दूं कि आप हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी लेकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि एक ही मतलब कि जो हम सॉल्व करेंगे तो एक ही फर्स्ट से ही बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट नहीं बन पाता है, तो सेकेंड जो हम पॉसिबिलिटी लेकर करते हैं उससे तो हमारा बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज आप एग्जाम टाइम भी आप करिएगा, तो जरूर आप पॉसिबिलिटी के साथ ही करिएगा। जैसे कि फर्स्ट से ये किया और सेकेंड हम ये करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम एक वृत्त बनाएंगे और ये हम पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के साथ बनाएंगे तो अगर एक से बन जाएगा तो ठीक है, बन ही जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आपका एक से नहीं बन पाएगा तो आपका पॉसिबिलिटी जो लेकर आप बनाएंगे उससे तो आराम से बन ही जाएगा। तो बस नहीं तो अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में अगर आपका एक से नहीं बनेगा तो फिर से आपको क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा, फिर से आपको बनाना पड़ेगा, तो इसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा गाइस। तो बहुत एग्जाम टाइम आपको शॉर्ट तरीके का ध्यान देना है कि जितने जल्दी हमारा क्वेश्चन बन सके। मुझे और भी क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइज आप पॉसिबिलिटी लेकर ही सॉल्व करें हमेशा, ठीक है। जब भी सॉल्व करें क्वेश्चन को, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो या पजल का क्वेश्चन हो, तो गाइज मैं बता दूंगी आप पॉसिबिलिटी के साथ ही सॉल्व करें, ठीक है। तो फर्स्ट रहा, ये सेकेंड रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब जैसे कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले गाइज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन रहा, तो सबसे पहले हमें इसमें ये देख लेना है कि कौन कौन ऐसे लेटर के नेम है जो मुझे बार बार वो मिल रहे हैं, वहीं से हम स्टार्ट कर सकें, वहाँ से हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे जी और यहाँ पे डी, और देखेंगे जी डी और कहीं मुझे मिल रहा है, देखिए जैसे डी ये मिल गया, ये डी मिल गया, जी मुझे कहीं अभी नहीं दिख रहा, जैसे कि ये जी मिल गया, ठीक है, एच एच ये मिला और ई ये मिल रहा है। तो इस तरीके से हम मतलब कि सॉल्व करेंगे कि सेम मिले, वहाँ से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन में चार केंद्र की से विपरीत बोले जा रहे हैं, व्यक्ति बैठे हैं चार केंद्र की ओर, ठीक है। तो चलिए बोला भी गया है कि जी केंद्र की ओर है, तो डी से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और जी के लिए यहाँ भी है और देखिए जी के लिए ये भी है, ठीक है। तो चलिए जी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से पर्सन को बैठा लेंगे, कैसे बैठा लेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 3 3 6 7 8, इसी तरीके से इसमें भी बैठा दिए। अभी हम डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, अभी डायरेक्शन हम सिर्फ उसका दिखा सकते हैं जिसका अगर डायरेक्ट बोला जा रहा है, जैसे कि जी केंद्र की ओर है, तो हम जी को कहीं भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया, तो हम जी को यहाँ पे बैठा सकते हैं, क्योंकि जी का मुझे डायरेक्ट जो डायरेक्शन है वो मुझे पता चल रहा है कि केंद्र की ओर जी देख रहा है। तो केंद्र की ओर में मैंने कैसे बताया कि इस तरीके से केंद्र की ओर का दिखाएंगे, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर होगा तो बाहर की ओर का डायरेक्शन दिखाएंगे। तो इसमें जी, तो इसमें भी हम जी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं कि सेम बनाते हुए चलते हैं और आगे देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो अभी जी जी को तुम सेम, क्योंकि मुझे जी डायरेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है कि जी केंद्र की ओर है, तो ठीक है, तो डायरेक्शन पता है, तो जी को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, जी को। तो अभी हम इसका डायरेक्शन सभी को इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि चार केंद्र से विपरीत है, चार केंद्र की ओर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन से केंद्र से विपरीत होंगे और कौन से व्यक्ति केंद्र की ओर होंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि जी, तो देखिए जैसे यहाँ पे मुझे मिल गया जी और ई के बीच एक पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जी के राइट, दूसरा डी तो मैंने दोनों में लिख लिए, यहाँ तक के लिए अभी सेम चला है। अब जैसे कि जी ई के बीच एक बोला गया, तो ई तो यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में तो ये पर्सन खाली, बट यहाँ पे डी अरेंज है, बैठा हुआ है। तो जी और ई को अगर हम यहाँ लिख देंगे, तो जी और ई को यहाँ बैठा देंगे, तो जी और ई के बीच एक पर्सन हो गया। तो इसी तरीके से ई को इसमें भी हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पार्ट बना दे रहे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, फर्स्ट सेकेंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए जी ई को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि जो हम क्वेश्चन को सॉल्व, जो क्वेश्चन में बोला गया, जो हम सॉल्व करेंगे उसको हम टिक करते जाएंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये मैंने सॉल्व कर लिया। जैसे कि ये मेरा हो गया, जी के राइट दूसरा डी मैंने अरेंज कर दिया, जी ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो ये दो हमारे हो गए, ठीक है। अभी हम आगे और देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ई हमारा यहाँ अरेंज है, और ई के लिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी और ई निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि बी निकट पड़ोसी नहीं, तो ई रहा ये, तो ई के पास बी नहीं बैठाएंगे, ई का पड़ोसी ये भी होगा, ई का पड़ोसी ये भी हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे कि मतलब कि बी को हम यहाँ नहीं बैठा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस कर देंगे कि बी यहाँ भी नहीं बैठेगा, बी यहाँ भी नहीं बैठेगा। इसी तरीके से यहाँ भी हम क्रॉस कर देंगे कि ई के पास बी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ भी बी को नहीं बैठा लेंगे, यहाँ भी बी को नहीं बैठा लेंगे, ठीक है। इतना देखा। इसके बाद और देखते हैं, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है एफ और डी अलग दिशा की ओर है, ठीक है। तो एफ डी अलग दिशा, अभी मतलब कि ये अरेंज कर दिया है डी, अभी इसका डायरेक्शन नहीं पता है कि कौन सा डायरेक्शन होगा, केंद्र की ओर होगा या केंद्र से बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है ई के राइट तीसरा एच है, ठीक है। ई के राइट तीसरा एच है। अब ई के राइट तीसरा एच है, और देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एच ई समान दिशा में है, ठीक है। तो इसमें ई के राइट तीसरा एच बोला जा रहा है, इसमें एच ई समान दिशा में है। तो देखिए ई के राइट तीसरा है, तो ई रहा ये, और जैसे कि इधर से देखेंगे ई के राइट मतलब कि ई के दाएं तीसरा एच है बोला जा रहा है, और इसमें एच ई समान दिशा में है बोला जा रहा है, ठीक है। तो ई से राइट तीसरा एच है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इधर एच लिखेंगे, तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम राइट के लिए केंद्र की ओर अगर दिखाएंगे, एच यहाँ आ जाएगा, बट आपका एच इस समान दिशा में है, ठीक है। एच इस समान दिशा में, और यहाँ पे ये देखिए एच इस समान दिशा में, वो तो बोला जा रहा है, बट इसमें देखिए एफ एच निकट भी हैं। तो यहाँ पे अगर एच आ जाएगा तो एफ हम यहाँ कैसे अरेंज करेंगे, तो एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते, इसलिए हम यहाँ पे देखिए इसको हम ई को क्या कर देंगे, ई को बाहर की ओर दिशा दिखाएंगे, ठीक है। किस बाहर की दिशा की ओर दिखाएंगे, केंद्र से बाहर की ओर दिशा की ओर डायरेक्शन दिखाएंगे। तो जब बाहर की ओर दिशा के लिए डायरेक्शन दिखाएंगे,
तब हम राइट यहाँ पे जा पाएंगे, ठीक है। तो ई के राइट 1 2 3, तो ई के राइट तीसरा एच यहाँ रख देंगे। इसी तरीके से इसमें भी हम सेम कर देंगे, या एच को यहाँ बैठा देंगे। और देखिए इसमें बोला जा रहा है एफ एच निकट है, तो एफ को हम यहाँ पे बैठा देंगे क्योंकि एफ एच हमारे निकट हो गए, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अभी तो हमारे दोनों सेम चल रहे हैं और आगे देखते हैं एफ एच। अब देखिए इसमें बोला भी गया कि एच ई समान दिशा में, तो देखिए जो जिस दिशा में ई है उसी दिशा में हम एच को भी दिखाएंगे डायरेक्शन। तो देखिए ई को केंद्र से बाहर की ओर दिशा के दिखाया, एच को भी दिखा देंगे। इसी तरीके से इसमें भी एच को भी केंद्र से बाहर की ओर दिशा की ओर दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तो इसमें हमारे देखिए इसमें देखते हैं जैसे कि बी को यहाँ भी नहीं बैठाना था, बी को यहाँ भी नहीं बैठाना था। और देखिए जैसे कि ई को यहाँ अरेंज कर दिए, बैठा दिए, एफ ए एच ए डी ए जी ए। तो देखिए बी के लिए हमारी ये जगह बच गई, तो बी के लिए हम यहीं जगह एक ही ये जगह दिख रही है, तो बी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। तो इसमें भी हम बी को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सी है, ठीक है। तो बी तो यहाँ हमारा बैठा हुआ है, तो बी के दाएं से दूसरे सी बैठाना है। तो बी से दाएं, तो देखिए बी के दाएं, तो केंद्र की ओर अगर हम देखेंगे, केंद्र की ओर अगर हम बी का डायरेक्शन केंद्र की ओर दिखाएंगे, तो केंद्र में हम कुछ इस तरीके से जाएंगे। केंद्र में हम किस तरीके से जाएंगे, कुछ दाएं इस तरीके से जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा दाएं से जाएंगे, तो एच ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो हम देखिए यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर दिशा की ओर मुख दिखाएंगे बी का, क्योंकि हम देखिए दाएं से राइट हम कुछ इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बी को क्रेन से बाहर की ओर दिशा दिखाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे बी के दाएं से दूसरे सी बोला गया, तो 1 2, तो सी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें हम डायरेक्शन दिखा के सी को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सेम दोनों में सेम है, ठीक है, चल रहा है। अब इसी तरीके से अब हमारी ये देखिए बी डी एच ई, ये देखिए एफ ई सी जी। तो अभी तो हमारे सभी बैठ गए, बस एक जगह बची है जिसमें मैंने अभी व्यक्ति को नहीं बैठाला है, तो अभी उस व्यक्ति को हम बैठा देंगे। तो देख लेते हैं कौन सा भी व्यक्ति बचा हुआ है। देखिए पर्सन के लिए बोलेगा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए को अभी नहीं बैठाला है, ठीक है। तो बैठ गए हमारे, तो ए को नहीं बैठाला अभी, तो ए को हम यहाँ बैठा देंगे जो ए की जगह बची, देखिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हमने सभी पर्सन को तो बैठा दिया, बट अभी कुछ पर्सन का डायरेक्शन मुझे नहीं पता चला, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए जैसे कि 4 केंद्र से विपरीत बोले गए थे, 4 केंद्र की ओर। अब इसमें हम देख लेते हैं अभी हमारे कितने डायरेक्शन दिख रहे हैं। अब ये तो अभी दोनों सेम चल रहे हैं और आगे देखते हैं। जैसे कि अब हम देख लेते हैं, सभी को मैंने व्यक्ति को तो बैठा दिया, बट अभी ये डायरेक्शन जो आपके इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि 4 केंद्र से विपरीत हैं, 4 केंद्र की ओर बैठे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन 1 केंद्र से बाहर की ओर के लिए 1 2 3। अभी केंद्र से बाहर की ओर जो मुख किए हैं व्यक्ति वो 3 हैं, और अभी केंद्र की ओर के लिए 1 दिखा है। इसमें भी यही सेम तो चल। अब जैसे कि इसमें देखिए अब हम देखेंगे कि कहाँ के लिए हम देख सकते हैं डायरेक्शन, जिससे मुझे पता चल सके। अब जैसे कि यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ये देखिए बोला जा रहा है कि डी के राइट दूसरा एफ, मतलब कि डी के दाएं दूसरा एफ बैठा है। तो देखिए डी हमारा रहा ये, और डी के दाएं दूसरा एफ है, तो डी के दाएं दूसरा एफ है, तो एफ रहा ये। तो देखिए डी के दाएं दूसरा एफ, तो हम डी से हम कैसे डायरेक्शन दिखाएंगे जिससे एफ को देख सके। तो देखिए जैसे कि डी के दाएं दूसरा एफ, तो हम केंद्र की ओर का इसका दिखाएंगे, तब हमारा एफ आ जाएगा डी के दाएं दूसरा। देख लीजिए यहाँ पे जैसे केंद्र की ओर अगर व्यक्ति को हम बैठा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए राइट कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, राइट कुछ इस तरीके से जाएंगे, जिस तरीके से इसमें हम अगर हम डी को डायरेक्शन केंद्र की ओर के लिए दिखाएंगे, तो डी के दाएं दूसरा 1 2, तो दाएं दूसरा एफ आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से केंद्र की ओर में इस तरीके से राइट जाएंगे। तो डी के दाएं दूसरा 1 2, तो डी के दाएं दूसरा एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से डी का मुझे डायरेक्शन पता चल गया, तो इसमें भी हम डी का डायरेक्शन दिखाएंगे। और इसी तरीके से देखिए अब इसमें क्वेश्चन में ये देखिए बोला गया था कि एफ डी जो है अलग दिशा की ओर है, मतलब कि जो एफ है डी है वो सेम दिशा में नहीं है, ठीक है, एक ही दिशा में नहीं है, अलग अलग दिशा की ओर है। एफ अलग दिशा में, डी अलग दिशा में। तो यहाँ पे डी के लिए तो डायरेक्शन मुझे पता चल गया कि ये केंद्र की ओर देख रहा है, बैठा हुआ है। लेकिन अब इसमें डी और एफ का अलग अलग बोला गया, तो डी का केंद्र की ओर है, तो एफ का अलग अलग दिखाना है, तो एफ को हम बाहर की ओर दिखा देंगे, केंद्र से बाहर की ओर। इसमें भी हम बाहर की ओर दिखाएंगे। तो अब देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि देखिए केंद्र से बाहर 1
ई हमारा केंद्र से बाहर की, तो देखिए 4 के लिए बोला गया था कि 4 केंद्र से विपरीत है, 4 केंद्र की ओर है। तो देखिए हमारे 4 केंद्र से विपरीत हो गए, 1 2 3 4, तो 4 केंद्र से विपरीत हो गए, इसमें भी हो गए। तो अब हम इसको, तो मुझे पता, अब देखिए केंद्र से 2 हो गए, 1 2, तो जब 4 बोले गए थे कि 4 केंद्र की ओर है, 4 केंद्र से विपरीत दिशा में, तो 4 अगर मुझे पता चल गया कि केंद्र से विपरीत दिशा में 4 है, बी है, एच है, एफ है, ई है, तो हम डायरेक्ट ए को और सी को डायरेक्ट हम मतलब कि केंद्र की ओर दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे बोला गया है ना कि 4 केंद्र से विपरीत है, 4 केंद्र की ओर है, तो इसमें भी उसी तरीके से इसमें भी सी को दिखाएंगे केंद्र की ओर, और ये देखिए ए को भी दिखा देंगे केंद्र की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और जैसे कि पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो देखिए आप देख लीजिएगा, आप जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 केंद्र से विपरीत है, 4 केंद्र की ओर है, तो देख लीजिएगा केंद्र की ओर के लिए देख लीजिएगा, ए है केंद्र की ओर, और कौन है, जी है केंद्र की ओर, डी है केंद्र की ओर, सी है केंद्र की ओर, 4 हो गए, 1 2 3 4। अब केंद्र से बाहर देख लेते हैं, ई है, एफ है, एच है, बी है, ठीक है, तो 4 केंद्र की ओर हो गए, 4 केंद्र से विपरीत हो गए। अब इसमें देख लेते हैं 4 केंद्र से विपरीत, 1 2 3 4 केंद्र की ओर, 1 2 3 4। तो देखिए गाइस अभी तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइस हम इसलिए पॉसिबिलिटी के साथ कर रहे थे कि अगर एक से हमारा नहीं बन पाएगा तो दूसरे से हमारा आसानी से बन जाएगा, बट बहुत ही अच्छी बात है एक ही से बन गया। अगर हम इसमें पॉसिबिलिटी ना भी लेते तब भी हमारा एक ही से बन जाता, बट आपको हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ ही बनाते हुए चलना है, आपको एग्जाम टाइम भी पॉसिबिलिटी के साथ ही बनाते हुए चलना है। तो ये देखिए हमारे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनको हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये देखिए ऑप्शन है, तो हम देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए के दाईं ओर तीसरा कौन बैठा है, ठीक है। तो अब हम इससे देखें अभी ये तो मेरे सेम ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी के साथ मैंने इसलिए किया हुआ था कि अगर एक से नहीं बन पाएगा तो एक से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो दोनों से ही, तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे कि बोला जा रहा है कि एक दाईं ओर तीसरे, तो ए रहा ये, अब एक दाईं ओर तीसरा बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे कि ए का डायरेक्शन कैसा जा रहा है, तो केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, केंद्र की ओर कॉन्सेप्ट में राइट दाएं के लिए देखेंगे किस तरीके से। तो केंद्र की ओर में व्यक्ति बैठे हैं तो राइट हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो राइट हम कुछ किस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो राइट हम कुछ इस तरीके से केंद्र की ओर इसमें डायरेक्शन बताया हुआ है, इसमें आया हुआ है केंद्र की ओर का डायरेक्शन है इसमें ए का। तो केंद्र की ओर कैसे देखेंगे, कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो ए से दाईं ओर तीसरा, तो 1 2 3, तो ए से दाईं ओर तीसरा कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऑप्शन पे जी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें नेक्स्ट में बोला जा रहा है बी के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो बी के निकटतम पड़ोसी देख लेते हैं कौन कौन है। तो इसमें देख लीजिएगा बी ये है, बी का निकटतम पड़ोसी बोला गया, तो बी का तो ये भी निकट हो गया, ये भी निकट हो गया, तो डी है, जी है, ठीक है। तो डी और जी, तो यही आंसर हो जाएगा, तो ये टिक कर देंगे। बस इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये केंद्र की ओर का व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है, केंद्र से बाहर की ओर के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया इस तरीके से, और ये देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गाइज आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। तो गाइज प्लीज़ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरे क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो जिससे आप कंसिस्टेंसी अपनी पढ़ाई को करिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज लाती रहूँगी, आपकी रीजनिंग की बेस्ट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बस बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे रीजनिंग में। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।